अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि सैटेलाइट, एरोप्लेन, रेलवे और एक पानी का डैम, इनमें क्या चीज़ कॉमन है, तो आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या कॉमन होगा, लेकिन जल्दी आप समझ जाएंगे कि इन सबको बनाने वाले हैं इंजीनियर्स। कोई भी निर्माण कार्य हो, एक मेटल का बना पिलर हो, एक बड़ी बिल्डिंग हो, सैटेलाइट हो, ट्रेन हो या एरोप्लेन हो, ये बनाते कौन हैं? ये बनाते हैं इंजीनियर्स। और आज इंजीनियर्स डे है। हमारे भारत में इंजीनियर डे एक महान इंजीनियर श्री एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है और ये हमारे देश के एक भारत रत्न थे। 15 सितंबर 1860 मैसूर रियासत में श्री विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। आजकल ये उनका स्टेट कर्नाटक में है। श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की स्कूलिंग तो बेंगलोर में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने पूना में साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके तुरंत बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब कर लिया। नासिक में उन्होंने इंजीनियर पद पर काम किया था और पानी के सप्लाई के लिए एक विशेष सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम ईजाद किया। श्री विश्वेश्वरैया ने मध्य प्रदेश ग्वालियर में तेघरा डैम का निर्माण अपनी देखरेख में करवाया और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध, जो पानी सप्लाई की एक अद्भुत व्यवस्था का उदाहरण है। हैदराबाद सिटी की प्रॉपर प्लानिंग और मैसूर की व्यवस्था श्री विश्वेश्वरैया के द्वारा ही संपन्न हुई थी। श्री विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर का पेरेंट्स भी कहा जाता है। आप बता सकते हैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन इंजीनियर कौन थी? ये थी श्री ए ललिता। ए ललिता का जन्म 1919 में मद्रास में हुआ था और कम एज में, माने 15 ईयर की एज में इनकी शादी हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से 18 साल की उम्र में ये विडो हो गई। पहली बेटी पैदा होने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1940 में ये इंडिया की पहली इंजीनियर बनी। कलकत्ता में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम किया। उस समय एक महिला का इस तरह काम करना एक चमत्कार जैसा माना जाता था और अनेक भारतीय महिलाओं को उनसे प्रेरणा मिली। भाखड़ा नंगल डैम के निर्माण के समय उन्होंने जनरेटर के लिए काम किया। भारत के महान इंजीनियर श्री एपीजे कलाम, इनके लिए तो जितना भी कहा जाए कम है। एक महान आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, मिसाइल मैन बने और भारत को एक सुरक्षा तंत्र प्रदान किया। महात्मा बुद्ध का एक वाक्य सम्राट अशोक के शिलालेखों पर लिखा रहता है कि हमें नम्र रहना चाहिए, लेकिन नम्रता के पीछे एक शक्ति भी होना चाहिए। नम्रता का आधार केवल हमारी कमजोरी नहीं, एक पावर होना चाहिए कि हम पावरफुल हों लेकिन साथ में नम्र हों। और ऐसा ही आदर्श रहता हमारे श्री एपीजे कलाम। एपीजे कलाम का जन्म तमिलनाडु के धनुषकोटी नाम के गांव में हुआ था और रामेश्वरम तीर्थ है तो भगवान राम का बना हुआ पुल और
उसकी आदर्श संरचना उन्हें प्रभावित करती थी और वैसा ही वो बनना भी चाहते थे। एक टीचर, एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक मिसाइल मैन और एक राष्ट्रपति, सारे एडजेक्टिव उनकी पर्सनैलिटी के आगे जैसे कम पड़ते हों। महान सुरक्षा चक्र जो उन्होंने भारत को दिया, उसके लिए अनेक अनेक प्रणाम। श्री एपीजे कलाम ने 1998 में पोखरण में हुआ दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनको न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मिसाइल मैन या नम्र से नम्र व्यक्ति की संज्ञा दी जा सकती है। अगर एक तपस्विनी, एक संत और एक वैज्ञानिक तीनों मिलकर के एक छोटी बच्चे के स्माइल लें और एक महिला में परिवर्तित हो जाएं, तो सुधा मूर्ति की इमेज बन जाएगी। सुधा मूर्ति माँ हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, ऑथर हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इतनी सारी खूबियों के बाद एक मासूम मुस्कान, जैसे कि पक्षियों के उड़ान के साथ, एक शांत, सभ्य, भद्र महिला में परिवर्तित हो गई हो। सुधा मूर्ति जी बहुत सारे अवार्ड के विजेता हैं और टाटा इंजीनियरिंग में काम करने वाली पहली महिला हैं। सुधा जी ने कन्नड़, मराठी और इंग्लिश में अनेक कहानियाँ और अनेक कथा संग्रह लिखे हुए हैं। उन्होंने एक अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर पाया है जो उन पर सूट करता है। सुधा जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं महाश्वेता, वाइज एंड अनवाइज, ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, देन बर्ड विद गोल्डन विंग्स एंड ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरी। डॉलर बहू नाम की एक कॉमिक स्टोरी भी है। सुधा जी अनेक अवार्ड के विजेता हैं। राजलक्ष्मी अवार्ड चेन्नई से, पद्मश्री, पद्म भूषण, आर.के. नारायण अवार्ड, दाना चिंतामणि अवार्ड, पद्म भूषण एंड साहित्य पुरस्कार, ऐसे अनेक अवार्ड वो ले चुकी हैं। एक और महत्वपूर्ण इंजीनियर हैं साउथ इंडिया से, इलातू बालापी श्रीधरन, जिनके बिना मेरा ये ट्रिब्यूट अधूरा रहेगा। उन्हें भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित श्री ई श्रीधरन केरला से हैं और उन्होंने दिल्ली मेट्रो और कोलकाता मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में पितृ भूमिका निभाई है। इंजीनियर्स डे पर विश्व के सभी इंजीनियर्स को अनेक अनेक शुभकामनाएं। देश लगातार ऐसे ही प्रतिभाएं देता रहे जो देश की सेवा करती रहें। थैंक यू वेरी मच।